अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, जो कि हमें अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है और हमें अंदर ही अंदर से तबाह कर रहा है। तो पहली चीज़ जो कि हमें ख़त्म कर रही है वो है कंपैरिज़न। दूसरों के साथ कंपैरिज़न कंपैरिज़न हम अपना किसी के साथ करते हैं और हमारे माँ-बाप किसी का किसी के साथ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, ना हमारी अपने लिए भी। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें क्या कमी है, हम एज़ अ इंसान परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपैरिज़न सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, कंपैरिज़न एक एनिमी है, जो इंसान की मेंटल हेल्थ को तबाह कर देता है। हर किसी की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना कैपेबल है एक चीज़ को करने के लिए और उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है वो करने की। हर ह जैसे कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। ना उनके ख़यालात, ना उनके जज़्बात, ना उनका सोचने का तरीका, ना उनकी मेंटालिटी, ना उनका कुछ और को कोप करने का तरीका, हर किसी का सेम बिल्कुल भी नहीं होता। जिसकी वजह से इंसान काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा मार खा जाता है। कंपैरिज़न कंपैरिज़न इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये हमें बहुत ही ज़्यादा तबाह कर देता है। दूसरी चीज़ जो हमें तबाह कर रही है वो है डिस्कनेक्शन। मतलब किसी के साथ कनेक्ट ना होना। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम किसी के साथ कनेक्ट कर पाएँ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, जो कि रियल रिश्तेदार हैं, जो हमें जज नहीं करते और हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं। ये बहुत ही बड़ा हमारे अंदर एक कंपैरिज़न और दूसरा डिस्कनेक्शन और तीसरी है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि इंसान को अंदर से तबाह कर देती है। एक इंसान दूसरे इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझना नहीं सही तरीके से। हमने किसी को सही तरीके से समझना नहीं है। किसी की बात आजकल के ज़माने में और आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमें किसी को समझना नहीं है। ये हमारी ईगो को हर्ट करता है बहुत ज़्यादा। हमें किसी को समझना नहीं है। अगर कोई आपके पास कोई मसला लेके आए रिगार्डिंग आपके हो या उसके हो, तो उसको इन जनरल बैठ के सुन लिया करें, अपने कंक्लूजन ना दिया करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बायस बनते हैं और रिश्ते ये ख़राब करता है। आपका अच्छा भला रिश्ता ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। रिश्ता मियाँ बीवी का हो सकता है, बच्चे और वालदेन का हो सकता है और बहन भाइयों का हो सकता है, दोस्तों का रिश्ता हो सकता है, कुछ भी होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग सबको तबाह करती है, जो कि एक जड़ है अगर तबाही की। अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो रहा है, किसी चीज़ के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, जो कि मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। जो कि मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझा किसी ने, बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहीं पे ही पैदा हो गई। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कंपैरिज़न बहुत फ़ेस किया है। कंपैरिज़न बहुत फ़ेस किया है और मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग शायद बिज़ी थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी और वो कनेक्शन बनाना नहीं चाहते थे, तो वो स्टेप बैक कर गए। तो फिर मैं भी एफ़र्ट डाल के थक ही गया था, तो मैंने भी स्टेप बैक कर लिया। व्हिच इज़ यू नो मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना एक सोच होती है, हर किसी की अपनी अ, सोचने का तरीका होता है। सो मैंने किसी को कोई ब्लेम नहीं किया। हाँ, शुरू-शुरू में जब मेरा फ़ेज़ चल रहा था कनेक्शन ना बनाने का और किसी को समझा के थक जाने का, तो फिर मैं बड़ा वो होता था, फ्रस्ट्रेट होता था और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता था। लेकिन अब आई एम प्रिटी मैच्योर, आई मस्ट से। और मुझे पता लग गया है कि किसी को आप किसी चीज़ के ऊपर फ़ोर्स नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे कि वो चीज़ करने का। आप किसी को रिलेशनशिप में फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को दोस्ती में फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को किसी प्रोफ़ेशनल पोडियम पे आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को किसी चीज़ के ऊपर फ़ोर्स नहीं कर सकते जब तक उसका अपना दिल ना कहे। क्योंकि हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, हर किसी के अपने अ वो होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हर किसी के अपने ओपिनियन होता है, तो हम हर किसी के ओपिनियन पे सर्कमस्टेंसेस पे पूरे नहीं उतर सकते, इसलिए हमें
उनको लेट गो कर देना चाहिए, जो मैंने अभी तक सोचा है और सीखा है। लोग अगर लेट गो करते हैं तो उनको जाने दो। अगर वो आपसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो उनको जाने दो, उनको फोर्स ना करो किस चीज़ के ऊपर। बिकॉज फोर्स जिस रिलेशन को हम फोर्स करते हैं वो रिलेशन नहीं होता, वो एक सिचुएशन होती है, जो कि आज के उसमें बहुत ज़्यादा एक कॉमन है सिचुएशनशिप्स। किसी को किसी रिलेशन में फोर्स करना, वो फॉर्मेलिटी के लिए वो तो उस रिलेशन में रहेगा, लेकिन उसका कोई जेन्युइन पर्पस या उसका कोई लॉन्ग टर्म उसका कोई इरादा नहीं होगा उस चीज़ को आपके साथ कंटिन्यू करने का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आप लोगों को आगे क्या सुनना है। बट आई एम गोइंग टू शेयर मैनी मोर एक्सपीरियंसेस एंड मैं बहुत कुछ शेयर करूँगा आगे। आप देखना, कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना और बताना कि आपने क्या देखना है। थैंक यू।